जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं द गोल्डन बैच बिहार दरोगा के विवेक सर के द्वारा निकाला गया है अपडेटेड क्वेश्चन। 800 प्लस MCQ है, वन लाइनर। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा गनोरिया रोग किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है? तो हो जाएगा जीवाणु के कारण। कह रहा एंटी टॉक्सिन की सुई किस रोग को रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो हो जाएगा टिटनस के। कह रहा ब्रायोफाइलम में नए पौधों का प्रजनन किससे होता है? तो हो जाएगा पत्ती से। किससे होता है? तो पत्ती से होता है। कह रहा है कि ब्रोंकाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हो जाएगा फेफड़ा। कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का, जो बिमल शाह के द्वारा बनाया गया था। कह रहा मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन। प्रोटीन एंजाइम की रचना किससे होती है? तो हो जाएगा एमिनो अम्ल से। कह रहा है कि ओंकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। कह रहा है कि किसी कमी से क्वार्सियोकर एवं मरासमे की बीमारी होती है, किसकी कमी से? तो हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। कह रहा है कि तमिल साहित्य शिल्पाधिकार की रचना कौन है? तो हो जाएगा इलांगो। श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कैंडी शहर। प्राचीन काल से ही भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिर्च एवं अन्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा रॉयल सीमा। कह रहा किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल क्या है? स्वतंत्रता और समानता। संवैधानिक सरकार का दो मूल मंत्र यही है, स्वतंत्रता और समानता। कह रहा है कि फास्टिवाद किस में विश्वास करता है? तो जाति और श्रेष्ठता में फास्टिवाद विश्वास करता है। कह रहा मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल। कह रहा है कि भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी होती है? तो हो जाएगा जैव पदार्थ की। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो विजयी लक्ष्मी पंडित। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? तो हो जाएगा यूएनओ के। कह रहा है कि बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो ब्यूट्रिक एसिड के कारण बासी मक्खन में दुर्गंध आ जाता है। कह रहा है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट एवं कार्बन से। कह रहा फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होती है। कह रहा है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। कह रहा है कि सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होती है? तो दृष्टि के पंचदीप्त सिद्धांत के आधार पर। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा मुंबई नगर रेलवे मंडल के साथ सर्वाधिक जुड़ा हुआ है। कह रहा है किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? तो JS मिल ने। कह रहा है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। कह रहा सोडियम पंप का कार्य होता है। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो हो जाएगा तंत्र का आवेग में सोडियम पंप का कार्य होता है। कह रहा है कि सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? तो हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट नाम है सिंदरी झारखंड के उत्पादित उर्वरक का। कह रहा है कि न चिपकने वाला खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है? जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना होता है। कह रहा है किडनी स्टोन यानी पथरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट किडनी यानी पथरी में पाया जाता है। कह रहा है किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कह रहा 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन साधारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने 1919 के अधिनियम को परिचित कराया था, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर। कह रहा द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो जगह सर लियोनेल कॉर्टिस को कहा जाता है द्वैत शासन का जनक, जो बंगाल में द्वैत शासन का
जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। बंगाल में बोले हुए द्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। और बोले हुए द्वैत शासन का जनक सिर्फ किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा सर लियोनेल कार्टिस को। कह रहा है रांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कह रहा है कि वायु गुहिका की उपस्थिति किसके अनुकूलन है? तो हो जाएगा जल पादप के। कह रहा है कि वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो हो जाएगा गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। कह रहा है कि स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? तो हो जाएगा गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग नाम दिया जाता है। कह रहा अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा किस भाषा का प्रयोग किया था? तो मगही भाषा का प्रयोग किया था। मगधी नहीं होगा, मगही यहाँ पर होगा। कह रहा है कि जब किसी वस्तु x की स्थापन की कीमत उभरती है तब कर की मांग क्या होती है? उतरती है। कर की मांग उतरती है। कह रहा है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो 1843 में सिंध के अंग्रेजों ने अधिकृत किया था। कह रहा दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो राजा जी ने दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किया था। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। कह रहा है कि एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो ये 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो इकाई लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है। कह रहा कौन सा इम्यूनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है? तो हो जाएगा हिस्टिडीन। कह रहा है कि कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है कुमार गंधर्व। कह रहा है कि लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो मैंगनीज और चुनासम का। कह रहा धान का खेत किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, जो खेत एक्वेरियम कहते हैं। खेत एक्वेरियम, चिड़ियाघर और शहरी पार्क इसके उदाहरण है पारिस्थितिकी तंत्र का। कह रहा है कि प्राकृतिक स्वतंत्र के अंतर्गत वन, तालाब, झील। प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत वन, तालाब, झील, पर्वत, समुद्र और घास के मैदान आते हैं। कह रहा है कि बहमनी राज के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो हो जाएगा कलीमुल्ला खान। कह रहा है कि मध्यरात्रि का सूर्य का परिघटना संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का है। कह रहा प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी मार्टिन लूथर के द्वारा। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फिर एक कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आहो भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। कह रहा है कि तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर अवस्थित है। कह रहा है कि टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है कहाँ? गुलमर्ग में। कह रहा है कि होलेबीड भव्य मंदिर स्थापित किया गया था होयसल राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तो होयसल राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। कह रहा कबूतर किसका एक संकेत चिन्ह है? तो शांति का संकेत चिन्ह कबूतर। पौधे का कौन सा अवयव प्रसव सन का कार्य करता है? तो हो जाएगा पत्ती। कह रहा कि काजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखा है? कागज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखा है? तो हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान है? तो अनुच्छेद 85। कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो होगा जोहान्स विल्हेम रिटर ने। कह रहा है कि बायोपैसी क्या है? तो हो जाएगा कोसा एवं
ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सा निदान तकनीकी जो कैंसर को उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। बांग भांग का उद्देश्य था, तो बांग भांग का उद्देश्य क्या था? तो वह जगह पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव लाना। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संबंध करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हो गया 1953। तो हो जाएगा 1953 में। किस पर्वत श्रेणी में कोडाईकनाल स्थित है? तो ये हो जाएगा पालनी के पर्वत में कोडाईकनाल स्थित है। कि खेलों के शब्द स्मैश किससे जुड़ा है? तो ये हो जाएगा वॉलीबॉल से। कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो ये हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। विजयनगर साम्राज्य के भागनाव शेष किस नदी पर है? तो जगह तुंगभद्रा नदी पर, हम्पी में। तुंगभद्रा नदी पर कहाँ है? हम्पी में है। कि इंद्रावती, प्राणहित और साबरी किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती, प्राणहित, साबरी किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा गोदावरी के। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग है भैरवी, प्रातः काल में गाया जाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण से अनुभव होती है। कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है अत्यधिक उच्च घनत्व, जो अच्युत घनत्व बोलते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, उसे फिरोज शाह तुगलक। कि अल्फांसो क्या है? तो आम की एक किस्म है। अल्फांसो आम की एक किस्म है, अल्फांसो। कि वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो वह जगह मधुबाला को वीनस की मूर्ति कहा जाता है। कि बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? तो यह जगह बिहार में बाढ़ सुपर पावर परियोजना है। कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से है। कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के आदेश दिए थे? तो वह जगह हेनरी ट्रूमैन ने। अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने जापान पर के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किनके लिखी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो यह जगह कार्ल मार्क्स के पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जगह डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। कि रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है? तो रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। कि लाभ नीति को किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? ईरान में। कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो हो जाएगा बाबा आमटे और मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो येन मार्टेल है। कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बिना पौधे में वृद्धि को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो जगह एर्नाकुलम में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में। कि गैम्बिस्ट पद किस खेल से संबंधित है? तो वो जगह शतरंज से। इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो वो जगह दाते। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो वो जगह हाइड्रोकार्बन का।
पेट्रोलियम में जटिल मिश्रण होता है। कह रहा है कि जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? तो हो जाएगा यान फ्लेमिंग। कह रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? तो हो जाएगा रूडी गिuliani। कह रहा है कि भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हो जाएगा विल्हेम रॉबर्टसन। कह रहा है कि रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई कहाँ है रुद्र सागर झील? तो हो जाएगा त्रिपुरा में। सेट नंबर 3 कह रहा है कि माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? माई गर्लहुड तो हो जाएगा तस्मीना नसरीन। कह रहा है कि मोनो कल्चर किसकी विशिष्ट लक्षण है? तो हो जाएगा स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का मोनोकल्चर विशिष्ट लक्षण है। कह रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों द्वारा तैयार किया जाता है राष्ट्रपति का भाषण। फिर है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो हो जाएगा याहिया खान राष्ट्रपति थे 1971 में। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? तो पायरेलियोमीटर या एक्टियोमीटर कहा जाता है। कह रहा औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा लखनऊ में। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। कह रहा है कि पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो पोंगल पर्व जो जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल किसका है? तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल पर्व जनवरी महीना में। कह रहा भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में शिजो तकागाकी नामक जापानी जूडो कोच को बुलाकर किया गया था। कह रहा है कि क्राई किसका संक्षेपण है? तो हो जाएगा चाइल्ड रिलीफ एंड यू का क्या संक्षेपण है? क्राई। कह रहा भारतीय रेलवे का नया शुभंकर मस्कट क्या है? तो हो जाएगा भोलू गार्ड। कह रहा कर्नाटक की लोक रंग भूमि है कुडियाट्टम। कह रहा विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे विजय घाट। कह रहा टेलीफोन में CDMA का तात्पर्य क्या होता है? तो C से कोड, D से डिवीजन और M से मल्टीपल और A से होता है एक्सेस। क्या रहा केंद्रमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है केंद्रमुख। कमेंट में बताइएगा केंद्रमुख किसके लिए प्रसिद्ध है। करण नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है शांति का पुरस्कार। करा एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एस्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। कह रहा है कि स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो हो जाएगा रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। क्या स्पॉन्डिलाइटिस। करा भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थे? तो हो जाएगा चोकिला अय्यर। भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थे? चोकिला अय्यर। कह रहा है कि कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। कह रहा भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। कह रहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जगह पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। कह रहा है कि गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो हो जाएगा बड़ोदरा के शासक था गायकवाड़। कोको का कौन सा भाषा चॉकलेट में गैद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो बीज का।
कोको का कौन सा भाषा चॉकलेट में गैद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो बीज। कह रहा है कि अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाला कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया, जो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। कह रहा है सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। कह रहा है कि होंगेन कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? होंगेन कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कावेरी नदी पर। कह रहा है कि CAS कैश का फुल फॉर्म क्या होता है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कह रहा है किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो हो जाएगा डिक्टाफोन के द्वारा। डिक्टाफोन के द्वारा। कह रहा है ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया था क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक की प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र को क्वार्ट्जाइट क्रिस्टल ऑसिलेटर का बना होता है। कह रहा कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता है? तो कौन सा देश? तो ये हो जाएगा चाइना, मुर्गी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यात करता है। कह रहा है कि काराकोरम हाईवे जोड़ता है। काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। काराकोरम हाईवे जोड़ता है। कह रहा है जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क को। कह रहा है कि जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है। कमेंट कीजिएगा भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। कह रहा है दुनिया में पहली अभिहानित भेड़ की यशस्वी निर्मित का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया था? तो ये हो जाएगा इयान बिलमुट के। कह रहा भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर तैयार हो रहे हैं? तो ये हो जाएगा कोचीन में। भारत के प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय तैयार हो रहे हैं कोचीन में। सूर्य तारों के जिस परिवार के से संबंधित है उसे जाना जाता है छोट या पीला बौना से। कह रहा है कि कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। कोपा अमेरिका कप संबंधित है। कह रहा है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो हो जाएगा बीबी गिरी। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा लुसाने स्विट्जरलैंड में। कह रहा मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन होता है विटामिन डी। कह रहा है कि निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा तिसार वादन से। कह रहा है कि रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? लुईस सोलामा का। कह रहा पानी के बुलबुले किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। कह रहा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो जगह पश्चिमी चालुक्य के तैलादियों द्वारा। कह रहा हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कुतुब शाह ने कराया था। कह रहा है कि क्यूबिज्म चित्रकला के जनक कौन थे? तो पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस ब्रैक थे। कह रहा चीन के विशाल दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो चीन के विशाल दीवार का निर्माण किसने कराया था? किन शी हुआंग ने। कह रहा है कि किनका जन्म मक्का में हुआ था? वे एक शिक्षाविद थे और जिनकी कर्म स्थली भारत थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। कह रहा है कि जाफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है? तो गुजरात की नस्ल है जाफराबादी भैंस। कह रहा 1 जनवरी को
वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपनाना शुरू किया था? जॉर्ज पंचम ने। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। कि ड्यूश मार्क कहाँ के मुद्रा है? तो वो जगह जर्मनी की। वर्तमान में यूरो है मुद्रा जर्मनी की। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो 1215 में। कि सेनबोर्ड का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है। कि क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आजकल आईपीओ पद सामान्यतः किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार और शेयर बाजार से संबंधित है। कि यूरोपीय शहर अवंटिट ने किसमें सार्वभौमिक ख्याति प्राप्त की है? तो ये हो जाएगा हीरा में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच